So let's continue for this. Sorry for interruption. अभी हमने प्रिंसिपल्स पढ़ा, अब हम इसके स्टेजेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कैसे काउंट करते हैं हम, इसमें स्टेज करते हैं प्री नेटल पीरियड को, और उसके बाद हम पोस्ट नेटल में, प्री नेटल में क्या आता है, ओवम से फीटस तक का जो ड्यूरेशन होता है उस स्टेज को काउंट करते हैं, और पोस्ट नेटल पीरियड में हम नियोनेट से लास्ट लेट जो एडोलेसेंट वाली होती है वो। तो यहाँ पे मैं स्टेजेस के बारे में आपको बताती हूँ, हाउ वी कैलकुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम स्टेजेस की बात करते हैं, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड क्या होता है, बिफोर बर्थ, पहले। Prenatal period. Okay, here the stages, and इधर यहाँ पे आएगा टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में कौन सी चीज हुई है, ठीक है। तो स्टेजेस में सबसे पहले आएगा यहाँ पे ओवम, ठीक है, फिर यहाँ पे एम्ब्रॉय, फिर यहाँ पे आएगा फीटस। क्लियर। तो ओवम कब से कब तक होता है, 0 to 14 days आफ्टर कंसेप्शन, ठीक है। एम्ब्रॉय कब होता है, 14 days to 8 weeks। देन फीटस कब बनता है, 8 weeks to बर्थ, मतलब 8 to 40 weeks में। क्लियर। तो ये है प्री नेटल के स्टेजेस। अब इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, पहला ओवम आया, ओवम का ड्यूरेशन क्या है, जब कंसेप्शन हुआ, जब कंसीव हुआ, तो उस कंडीशन में 0 to 14 डेज लगा उसको ग्रोथ करने में। उसके बाद वो क्या बन गया, एम्ब्रॉय बन गया। एम्ब्रॉय के बाद वो कितने से कितने वीक में फीटस बनेगा, 14 डेज से 8 वीक्स में, 8 हफ्तों में, है ना। उसके बाद क्या हुआ, फीटस बन गया। फीटस का क्या है प्रेजेंटेशन के 8 वीक से टिल बर्थ, बर्थ जब तक नहीं हो जाता वो क्या कहलाएगा, फीटस कहलाएगा। और ये पूरा जो सिनेरियो है किसके लिए हो रहा है, प्री नेटल पीरियड का, ठीक है। प्री नेटल पीरियड में किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट नेटल पीरियड की। तो पोस्ट नेटल में क्या क्या स्टेजेस आएंगी, अब पोस्ट नेटल में नियोनेट से लेट एडोलेसेंट होता है ना, मिडिल एडोलेसेंट के बाद लेट एडोलेसेंट, वहां तक की एज हम कैलकुलेट करते हैं, वहां तक का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे नियोनेट की, पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल, अब इसमें क्या देखेंगे हम, नियोनेट और न्यूबॉर्न भी बोल सकते हैं इसे। फिर हम क्या देखेंगे इधर, फ्रॉम बर्थ टू 4 weeks ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर इन्फेंसी, फिर
प्री स्कूल चाइल्ड, फिर स्कूल गोइंग चाइल्ड, फिर एडोलेसेंट, ठीक है, फिर अर्ली, इसमें अर्ली एडोलेसेंट आएगा, मिडिल आएगा और फिर लेट एडोलेसेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नियोनेट है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है? फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ लाइफ मीन्स यहाँ पे 1 मंथ से 1 ईयर तक कितना ग्रोथ हुआ है। ठीक है, फिर बर्थ के बाद जो रहेगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, इन्फेंसी काउंट करेंगे यहाँ पे। तो नियोनेट का जो टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पर ऑफ या फिर बर्थ में अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना रहेगा? 0 to 28 डेज। ठीक है, 0 to 28 डेज में नियोनेट का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं इन्फेंसी की। तो इन्फेंसी मतलब जो इन्फेंट होते हैं उनकी क्या एज होगी? वहां पे फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ मतलब 1 मंथ से 1 ईयर तक। क्लियर? अब उसके बाद टोडलर, टोडलर का रहता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टोडलर रहते हैं, उनकी रहती है 1 ईयर से 1 to 3 ईयर्स लाइफ। मतलब 1 साल से 3 साल तक के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? टोडलर बोलते हैं। ठीक है, प्री स्कूल गोइंग, प्री स्कूल गोइंग की एज कितनी होती है? 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज। अर्ली चाइल्डहुड होता है ये। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? स्कूल गोइंग चाइल्ड। स्कूल गोइंग चाइल्ड कितना होता है? 6 to 10 ईयर्स। ठीक है, जो गर्ल्स होती है उनके लिए 6 to 10 ईयर्स होता है और जो बॉयज होते हैं वो 6 to 12 ईयर्स। मिडिल चाइल्डहुड में आता है वो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम एडोलेसेंट। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो यहाँ से प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई, फ्रॉम प्यूबर्टी टू अडल्टहुड। क्लियर? तो यहाँ पे अर्ली में क्या आएगा? अर्ली एडोलेसेंट में 12 to 14 ईयर्स की जो एज है वहां से स्टार्ट हो गई। मिडिल एज में आपका 14 से 16 ईयर्स आएगा और लेट एडोलेसेंट में 16 to 20 ईयर्स। ठीक है, फिर उसके बाद किस तरीके से इसको काउंट करेंगे? देखो, ओवम बना 0 to 14 में, ठीक है, एम्ब्रॉय बना 14 days to 8 वीक्स में, फीटस बना 8 वीक से बर्थ तक, फिर नियोनेट न्यूबॉर्न हुआ, ठीक है, बर्थ 4 वीक का लाइफ स्पैन किया उसने, इन्फेंसी काउंट किया उसने 1 मंथ से 1 ईयर का, टोडलर में 1 to 3 की लाइफ देखी उसने, प्री स्कूल गोइंग में 3 to 6 ईयर्स की लाइफ देखी, और स्कूल गोइंग चाइल्ड जो है 6 to 10 ईयर्स का रहेगा। एडोलेसेंट में प्यूबर्टी आ गई, तो जिसमें 3 तरह की प्यूबर्टी हम काउंट करते हैं, एक होता है अर्ली, मिडिल और लेट। इस तरीके से हम इसे काउंट करते हैं, राइट? तो ये था स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हमने क्या क्या देखा? हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के की टर्म्स देखे, है ना? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखा, मेथड्स क्या हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने के ये देखा, और प्रिंसिपल्स देखे, लास्ट में हमने स्टेजेस देखा। थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। yesterday we tomorrow we'll continue about the characteristic of growth and development and types of growth and development, and then we have study about the factors as well. Thank you.